नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। अलजेब्रा के पार्ट 4 में आज हम लोग बात करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम की, यानी मौसा-प और लसा-प। हालांकि आप मौसा-प और लसा-प निकालने की तकनीक या निकालने की विधि, मेथड, ट्रिक्स, शॉर्टकट सब आपने सीखा है, लेकिन वो अंक गणित के लिए सीखा है। यहाँ पर बात बीज गणित के समीकरणों और बहुपदों के संबंध में होगी। तो जिस तरह से आप अंक गणित में यानी अंकों का आप संख्याओं का आप मसप और लसप निकाले हैं, ठीक वही कॉन्सेप्ट वही बात यहाँ भी लागू होगी। तो अलजेब्रा के पार्ट 3 में मैंने बात किया है साइमल्टेनियस इक्वेशंस और बीजगणित के फैक्टर्स और डिवाइजर्स के बारे में। और जब फैक्टर्स और डिवाइजर्स हम लोग जान लिए कि फैक्टर्स क्या हैं, डिवाइजर्स क्या हैं, तब आप वीडियो के इस पार्ट में सीखने जा रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला है जिसमें बहुपदों 20x² माइनस 9x प्लस 1 और 5x² माइनस 6x प्लस 1 का महत्तम समापवर्तक निकालना है, यानी एचसीएफ निकालना है। तो देखिए, ये दो बीज गणित के बहुपद हैं और अगर ये विकल्प इनमें से कोई इनका एचसीएफ है तो एचसीएफ क्या करता है, संख्याओं को विभाजित करता है, यानी इस व्यंजक को और या इस व्यंजक को जो इसमें से एचसीएफ होगा, जो ये ऑप्शन दिए गए हैं, वो इसको डिवाइड करेगा। तो एक तो तरीका ये है कि आप ये ऑप्शन के थ्रू इसमें वैल्यू रख करके देख सकते हैं कि कौन ऑप्शन इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए, x माइनस 1 इसका अगर फैक्टर होगा तो x बराबर 1 वैल्यू रखने पर ये समीकरण सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी 0 हो जाना चाहिए। तो अगर आप x बराबर 1 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन, लेकिन ये 0 नहीं होगा। देखिए, यहां से 20 आएगा, ये -9 और ये 21 और -9 आएगा, तो ये 0 नहीं हो पाया। तो इसका मतलब कि ये ऑप्शन सही नहीं है। अब 5x माइनस 1 चेक करेंगे तो यहां से x बराबर 1/5 रखना है। अब इसे चेक करते हैं तो देखिए, 20 गुणे एक्स स्क्वायर है तो 1/25 हो गया, और -9x है तो 9/5 प्लस 1। अब हम सबको हर इसका 25 है तो सबको 25 अगर बनाएंगे तो यहाँ 5 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ 25 से। तो देखिए, ये 20/25 हो जाएगी। यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो ये 45/25 और ये 25/25। तो आप देख सकते हैं कि 20 और 25 ये दोनों जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, यानी आपको वैल्यू मिल गई 0। अब x बराबर 1/5 इस इक्वेशन में या इस बहुपद में रखकर देखते हैं तो 5/25 माइनस 6/5 प्लस 1। अब यहाँ भी क्या करेंगे, हर को यानी जो डिनोमिनेटर है उसको 25 बनाएंगे। तो इसमें 5 का गुणा, यहाँ 25 का गुणा करना होगा। देखिए, 5/25 माइनस 30/25 और ये 25/25। तो यहां से भी देखिए 25 5 30, ये कट करके शून्य आ जाएगा। तो 5x माइनस 1 जो है इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर रहा है, यानी इसका एक फैक्टर है। तो ये सही उत्तर है। अब आप इसे फैक्टर के थ्रू यानी इनका फैक्टर निकाल करके कैसे एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं, तो वो मेथड भी देख लीजिए। आइए हम उसे भी करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे कि 20x² माइनस 9x प्लस 1 को फैक्टराइज करेंगे। देखिए, 20 का गुणा 1 के साथ करके ऐसे दो पार्ट में तोड़ेंगे कि 9 आ जाए। तो 20x²
-4 × 20 होता है, तो 5x - 4x + 1। अब यहाँ से 5x अगर कॉमन ले लेंगे तो 4x - 1 यहाँ से बचेगा, और यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो 4x - 1 कॉमन बचेगा। अब देखिए पूरे में से 4x - 1 कॉमन ले लेंगे तो 4x - 1 और 5x - 1 ये दो फैक्टर आ गए, एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये। अब आपको इसका कर लेना है 5x² 6x का, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 5x² - 6x + 1 का फैक्टर करना है, तो 5x - 5x + x + 1। तो यहाँ से 5 देखिए 5x और ये -5x होगा, यहाँ पर 5x और x मिलके 6x हो जाएगा। तो यहाँ से 5 ये x² है, तो 5x कॉमन ले लेंगे तो x - 1 बचेगा, और यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो x - 1 बचेगा। तो एक फैक्टर बच गया 5x - 1 और दूसरा फैक्टर आया x - 1। तो आप देख सकते हैं कि 5x - 1 दोनों जगह है, तो HCF में क्या होता है कि जो दोनों जगह कॉमन हो, तो 5x - 1 क्योंकि दोनों में कॉमन है इसलिए ही इसका HCF है। तो करेक्ट आंसर 5x - 1 है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि 3a² b 4a² ab² का लघुत्तम। तो इसमें क्या करते हैं एलसीएम लेते समय कि जो चीजें कॉमन है उन्हें पहले लिख लेते हैं। तो देखिए 3 और 4 ये लिख लिए हम लोग, और a और b लिख लिए। अब a और b में दोनों में जो इनका हाईएस्ट पावर होगा a का, तो a का हाईएस्ट पावर क्या है, तो देखिए a का हाईएस्ट पावर 2 है, 2 लिख देंगे, और b का हाईएस्ट पावर भी लिखेंगे, ये भी 2 है, तो ये हो जाएगा 12a² b²। तो इसमें देखिए 3 और 4 दोनों को प्राइम नंबर हैं, तो ये 3 और 4 दोनों लिए जाएंगे लसअप में, और a और b के हाईएस्ट पावर लिए जाएंगे, तो 12a² b², 12a² b² यानी ऑप्शन सी सही। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि 2ab से 7ab² 4a²b। तो यहाँ भी आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 की पावर 2 है और ये 2 है, तो 2 की पावर 2 लिया जाएगा जो हाईएस्ट होगा, और 7 लेंगे तो ये पूरा लेना ही लेना है। अब आपको ए बी लिख लेना है, ए और बी, और ए और बी के हाईएस्ट पावर लिखने हैं। तो ए का हाईएस्ट पावर देखिए इस 2 है, और बी का भी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 a² b², 28 a² b²। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 4 में भी देखिए यहाँ पर आपको एलसीएम ही निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या आपको करना है, इन सब के फैक्टर्स लिखने हैं। देखिए ये पहले 6 है, तो 6 को 2 × 3 लिख लेंगे, और x² xy है, तो यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लें तो x + y बच जाएगा। अब देखिए 8xy y² है, तो इसको क्या करेंगे, 8 को 2 की पावर 3 लिख देंगे, इंटू यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, तो अंदर x - y बचेगा। यहाँ से y कॉमन ले लिए तो यहाँ x बच गया, यहाँ y बच गया। अब यहाँ पर 12 है, तो 12 के क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 × 3, और ये x² y² है, तो ये x + y और x - y इसके दो फैक्टर होंगे, वो लिख लिए। अब देखिए ये 20 है, तो 20 कैसे होता है, 2 की पावर 2 × 5,
अब यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो एलसीएम में क्या करते हैं कि एलसीएम में जो चीज कॉमन है उसे एक बार लिखते हैं और उसका हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो एलसीएम निकालते समय जो कॉमन है, तो देखिए 2 जो है हर जगह कॉमन है, तो 2 लिख लिए और 2 का हाईएस्ट पावर लिखेंगे। 2 का हाईएस्ट पावर 3 है। अब फिर इसमें 3 यूज हुआ, तो 3 का हाईएस्ट पावर एक ही है और 5 यूज हुआ है तो 5 लिख लिए। देखिए x और y यूज हुआ है तो x और y भी लिख लिए, x प्लस y यूज हुआ है तो वो भी लिख लिए, और x माइनस y यूज हुआ है, x प्लस y यूज हुआ है तो इसका हाईएस्ट पावर लिखेंगे तो 2 हो गया, और x माइनस वाई यूज हुआ है। तो देखिए 5 तिहाई 15 आठम 20 से, यानी 120 एक्स वाई एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी एक्स प्लस वाई का हाईएस्ट पावर लेंगे। तो यहाँ देखिए 120 एक ही ऑप्शन ही है और 120 में, तो यही इसका उत्तर हो गया। और आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि यही हम लोगों के फैक्टर्स करने पर भी मिला है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कि 15x की पावर 4 और ये 20 फिर 25 वाला है, तो यहाँ भी एलसीएम निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 15 है, ये 20 है, ये 25 है, तो 15 20 25 का एलसीएम क्या हो गया? तो 15 20 25 का एलसीएम हो जाएगा, आप देखेंगे इसमें, अरे ये मौसम पर निकालना है, तो 15 20 और 25 का मौसम पर 5, तो 5 तो पहले आना चाहिए, तो इसमें से 5 एक ही वाला ये ऑप्शन ही है। तो अब यहाँ से देखिए इसमें एचसीएफ निकालते समय, ये एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालते समय लोवेस्ट पावर देखते हैं, तो 5 तो होना ही है। अब x और y का लोवेस्ट पावर देखेंगे, तो x का देखिए सबसे छोटा पावर यहाँ पर स्क्वायर है और y का सबसे छोटा पावर भी स्क्वायर है, तो 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यही आंसर है, क्योंकि 5 तो एक ही जगह है तो डी वाला ही आंसर होना ही था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक यहाँ पर थोड़ा सा संशोधन है, ये y की पावर 2 है। तो अब देखिए यहाँ से हमको मसप भी निकालना है, तो मसप में कॉमन ही देखना है, तो 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और देखिए यहाँ पर x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये फैक्टर हो गए तो ये लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए इसको लिखना है, तो इसमें से आप देखिए 4x वाई कॉमन ले लें, 4x क्यूब वाई कॉमन ले लें, तो यहाँ से x बचेगा, और x क्यूब कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पर y स्क्वायर है तो केवल y बच जाएगा। तो और ये है 6 स्क्वायर 6x स्क्वायर वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब आप देखिए ये जो 10 है ये वास्तव में 2 गुणे 5 है, ये जो 4 है ये वास्तव में 2 की पावर 2 है, ये जो 4, और यहाँ पर 2 इंटू 3 है, 6 को आप लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे एचसीएफ निकालते समय क्या देखना है कि कॉमन क्या क्या है, तो कॉमन देखिए तो 2 है केवल, यहाँ भी 2 कॉमन है। अब x का सबसे लोवेस्ट पावर लिया जाएगा, तो x का लोवेस्ट पावर स्क्वायर है और y का लोवेस्ट पावर y है, और x माइनस वाई तीनों जगह है, तो x माइनस वाई, तो 2x स्क्वायर वाई एक्स माइनस वाई, ये ऑप्शन सी सही है, तो ऑप्शन सी लिखेंगे। और देखिए ये मसप या लसप में कभी भी उत्तर इस प्रकार का नहीं होगा, ये जो दिया है ये बीच में माइनस, ये सब इस तरह से आंसर होंगे उसके,
क्योंकि फैक्टर्स लिए जाएंगे तो कॉमन फैक्टर सब गुणा होते हैं, वो जुड़ते नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एक ही ऑप्शन उस तरह का है, और ये 5 स्क्वायर वाई हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर 4 और 6 भी दिया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में एलसीएम ही निकालना है। तो अब यहाँ पर देखिए सिर्फ ए बी सी दिया है, तो ए बी और सी लिख लिए। अब आपको एलसीएम निकालते समय क्या देखना है? हाईएस्ट पावर देखना है। तो ए का हाईएस्ट पावर क्या है? तो ए का हाईएस्ट पावर 5 है। बी का अब हाईएस्ट पावर देखना है, तो बी का हाईएस्ट पावर 4 है। फिर सी का हाईएस्ट पावर देखना है, तो सी का हाईएस्ट पावर 5 है। तो ये आपका उत्तर है, ए के पावर 5, बी के पावर 4, सी का पावर 5, यानी ऑप्शन ए सही है। तो एलसीएम में हाईएस्ट पावर देखेंगे और जितने भी उसके फैक्टर्स रहेंगे सबको लिख लेंगे, कॉमन वाले का हाईएस्ट पावर देखेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि दो संख्याओं P और Q का लॉसा और मसा क्रमशः कैपिटल P और कैपिटल Q। तो यदि P माइनस P हो, यानी कैपिटल P माइनस स्मॉल p बराबर स्मॉल q माइनस कैपिटल Q हो, तो इसमें से कौन उत्तर सही होगा? देखिए, अगर दो संख्याएं n1 गुणे n2 हैं, तो इनका HCF गुणे एलसीएम ये एक फार्मूला होता है। तो P और Q दो संख्याएं हैं, इनका लसा और मसा यानी HCF अपॉन HCF ऑफ P और Q का HCF जो है HCF Q है, और एलसीएम क्या है इनका? P और Q का, P और Q का एलसीएम कैपिटल P है। तो ये दो संख्याएं हैं P और Q। तो पहला होगा कि P और Q का गुणा जो है HCF और एलसीएम के बराबर है, यानी कैपिटल P गुणे कैपिटल Q, ये दे दिया। और दूसरा यहाँ पर देखिए कैपिटल P माइनस स्मॉल p बराबर स्मॉल q माइनस कैपिटल Q। तो कैपिटल Q को इस साइड लाएंगे तो P प्लस Q हो जाएगा, और ये हो जाएगा Q प्लस P। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो देखिए P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ बराबर स्मॉल p स्क्वायर प्लस स्मॉल q स्क्वायर प्लस 2PQ। अब देखिए ये 2PQ और ये कैपिटल वाला, ये दोनों चूंकि यहां से बराबर है, अगर यहां 2 से गुणा कर दें तो ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों कट गए। अब यहां से कैपिटल P स्क्वायर में स्मॉल p स्क्वायर ला दीजिए, और स्मॉल q स्क्वायर को घटा दीजिए कैपिटल Q स्क्वायर से, ये पक्षांतर कर दीजिए। तो ये सिचुएशन बनी और ये ऑप्शन बी दिया हुआ है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि मौसा प 408 और 1032 को ऐसे लिखा गया है, 1032 x माइनस 408 y बराबर y और x प्लस y की वैल्यू 7 दिया है, तो x माइनस y का मान लिखा है। तो देखिए 408 और 1032 का HCF निकालना होगा। तो 408 का फैक्टर कर लेंगे, तो देखिए ये 4 से कटेगा, तो 4 गुणे 4 एकम 4 0 और 4 दूना 8। अब ये जो है 3 से कटेगा, तो 4 गुणे 3, 3 तिहाई 9 और 3 चौके 12। अब आप देखिए कि ये 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 17 लिख सकते हैं, 17 लिख सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 17। इसी तरह से 1032 को आप फैक्टर करेंगे तो ये 8 से कट जाएगा,
तो 8 गुणे 8 एकम 8, 2 8 दूनी 16 और 13 में से 7 गया 1 मिनट। ये हो जाएगा 8 गुणे 129 आ गया। अब इसको ये 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और 129 ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 चौके 12 और 3 तिहाई 9, तो 2 के पावर 3 इंटू देखिए ये 11 का गुणा जो है 13 से हुआ है, तो 11 इंटू 13 हो गया। तो अब आप देखिए कि दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में ये कॉमन है। तो HCF क्या आ गया इसका, HCF आ गया 2 के पावर 3 इंटू 3 यानी ये आ गया 24। तो यहां पर ये आ गया 1032 x माइनस 408 y बराबर 24 आ गया, क्योंकि यही दिया है यहाँ पर कि इसके बराबर है मौसम के। अब 24 से इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, क्योंकि 24 से भाग देंगे तो ये 43 बार में कट जाएगा, तो 43x माइनस ये 17 बार में कट जाएगा और ये 1 हो गया। और एक इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 7 दिया है, तो हम y को अगर गायब करें तो इसमें 17 से गुणा कर दो, तो 17x माइनस, अरे ये प्लस है, प्लस 17y और यहाँ पर 17 7 19 से यानी 119 हो गया। अब ये जोड़ेंगे तो ये कट गया और ये देखिए 7 3 10 4 1 5 1 6 ये 60 हो गया और यहाँ आपको मिल गया 120। तो ये हो गया x बराबर 2। जब x बराबर 2 आ गया तो y बराबर आ गया -3। तो x बराबर 2 y बराबर -3 आ गया। ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, x बराबर 2 आ गया तो x प्लस y बराबर 7 है, तो y बराबर आ गया 5। अब हम लोगों को निकालना है x माइनस वाई की वैल्यू, तो x 2 है और y 5 है, तो ये आ गया -3। तो इसका आंसर आ गया -3। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए लंबा लगा कि मैं इसको बहुत इजी तरीके से ये चाहता था कि HCF आपको निकाल कर दिखा दें। अदरवाइज एक तरीका यह है कि आप 408 से 1032 में 1032 में भाग देते तो तुरंत आपको 24 मिल जाता। और यहाँ पर आप जैसे ही इसको काट देते, जैसे अब हम लोगों ने ये काट करके 43x माइनस 17y किया है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर लिए क्योंकि ये साइमल्टेनियस इक्वेशन में बदल गया और यहाँ से x और y की वैल्यू मिल गई और जब वैल्यू मिल गई तो आप x माइनस वाई का मान निकाल लिए। तो फ्रेंड्स ये HCF और LCM पर वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा और इसमें अगर कोई सुधार करवाना हो तो आप इसके लिए भी कमेंट करिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी बातों का ध्यान रख सकूं। और अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको मिल सके और बेल आइकन को टच करना न भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।